28 मई 2021 राजस्थान का भरतपुर शहर। कोविड का समय था, सड़कों पे सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई दो आवाजें आई। पहली एक काले रंग की क्रेटा कार के टायरों की आवाज और दूसरी एक बाइक की जिस पर सवार थे दो लोग। एक का चेहरा खुला था तो दूसरे ने लाल गमछा लपेट रखा था। कार रुकती है, बाइक सवार उतरता है, वो कार की खिड़की के पास जाता है और कुछ बातें करता है और फिर सिर्फ 38 सेकेंड, जी हाँ, घड़ी की सुई ने अभी तक 1 मिनट भी पूरा नहीं किया था कि कार के अंदर बैठे एक मशहूर डॉक्टर पति और उनकी पत्नी की लाशें बिछ गई। दिन दहाड़े बीच सड़क पर इसे देखकर लगा कि कोई गैंगवार है या फिर किसी लूट का मामला। लेकिन रुकिए, जब पुलिस ने इस डबल मर्डर की तह तक जाने की कोशिश की तो जो कहानी बाहर आई उसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि मरने वाले डॉक्टर सुदीप गुप्ता और डॉक्टर सीमा गुप्ता सिर्फ विक्टिम नहीं थे, बल्कि उनकी हाथों पर भी खून के वो धब्बे थे जो कभी नहीं धुल पाए। एक अफेयर, एक जलता हुआ घर, एक माँ और उसके बच्चे की चीखें और बदले की एक ऐसी आग जिसने कई जिंदगियां उजाड़ दी। आज किलर कहानियां में हम सुनेंगे कहानी भरतपुर के उस डॉक्टर कपल की जिनका अतीत उनका काल बन गया। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसान अपने पापों से भाग सकता है। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और डॉक्टर सीमा गुप्ता, भरतपुर का एक जाना माना नाम, बेशुमार दौलत, शोहरत और अपना हॉस्पिटल। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म का जीपीएस कभी सिग्नल नहीं खोता, वो आपको ढूंढ ही लेता है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने कैसे दो परिवारों को तबाह कर दिया, कैसे एक भाई के बदले की आग ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और कैसे एक मासूम बच्चा बिना किसी गलती के बड़ों के गुनाहों की सजा भुगत गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। भरतपुर में डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता का अपना एक रुतबा था। उनका अपना श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल था। 2 प्यारे बच्चे थे, 12 साल का बेटा संयम और 9 साल की बेटी साक्षी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर में दरार तब आई जब हॉस्पिटल में एंट्री हुई दीपा गुर्जर की। 21 साल की दीपा बेहद खूबसूरत लेकिन किस्मत की मारी। कम उम्र में शादी हुई, एक बच्चा हुआ शौर्य, लेकिन पति के साथ उसकी निभी नहीं। पति उसे टॉर्चर करता था और एक दिन पति ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। दीपा को नौकरी की जरूरत थी और डॉक्टर सीमा को एक रिसेप्शनिस्ट की। डॉक्टर सीमा ने दीपा पर तरस खाकर उसे नौकरी दे दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को वो सहारा दे रही है वही उनके गृहस्थी में तूफान ले आएगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुदीप और दीपा की मुलाकातें बढ़ने लगी। सहानुभूति कब दोस्ती में बदली और दोस्ती कब इश्क में, पता ही नहीं चला। ये इश्क परवान चढ़ने लगा, लेकिन इश्क और मुश्क कहां छिपाए छिपते हैं। डॉक्टर सीमा को भनक लग गई। उन्होंने डॉक्टर सुदीप को समझाया, दीपा को नौकरी से निकाल दिया। उन्हें लगा कि बीमारी की जड़ काट दी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। दीपा हॉस्पिटल से तो चली गई, लेकिन सुदीप की जिंदगी से कभी नहीं गई। डॉक्टर सुदीप ने भरतपुर की पॉश कॉलोनी सूर्य सिटी में एक आलीशान विला खरीदा हुआ था अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा के नाम पे, लेकिन उन्होंने सीमा से झूठ बोला कि विला एक बैंक मैनेजर को किराए पर दिया है, लेकिन असल में उस विला में उन्होंने दीपा और उसके बेटे शौर्य को बसा दिया था। वो विला अब उनका लव नेस्ट बन चुका था। दीपा की हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसका बेटा अच्छे स्कूल में जा रहा था, यहाँ तक कि सुदीप ने दीपा के लिए एक स्पा और सलून भी खुलवा दिया। सब कुछ सुदीप के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अपराधी एक गलती जरूर करता है। 1 नवंबर 2019 को दीपा के आयशा सैलून का उद्घाटन था। दीपा ने इनविटेशन कार्ड छपवाए और उस कार्ड पर चीफ गेस्ट के तौर पर किसका नाम था पता है आपको? डॉक्टर सुदीप गुप्ता का। किस्मत का खेल देखिए, वो कार्ड डॉक्टर सीमा के हाथ लग गया। जैसे ही उन्होंने कार्ड देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चीफ गेस्ट मेरे पति, लोकेशन मेरा विला, सारा का सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। गुस्से में पागल डॉक्टर सीमा ने अपनी सास सुलेखा गुप्ता को सब बताया। 7 नवंबर 2019 की शाम डॉक्टर सीमा और उनकी सास सुलेखा एक ऑटो रिक्शा में बैठकर सीधे सूर्य सिटी के उस विला में पहुंचे। वहां दीपा मौजूद थी। बहस हुई, गालियां दी गई, हाथापाई हुई, लेकिन डॉक्टर सीमा सिर्फ लड़ने नहीं आई थी,
बल्कि वो एक फैसला करने आई थी। उनके बैग में एक बोतल थी, पानी की नहीं, स्पिरिट की। डॉक्टर सीमा और उनकी सास ने दीपा और उसके 6 साल के बेटे शौर्य को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर उस विला पर स्पिरिट छिड़क कर आग लगा दी। सोचिए उस मंजर को कि एक माँ और उसका मासूम बच्चा अंदर चीख रहे हैं, लपटें उठ रही हैं आग की, और बाहर खड़ी 2 औरतें, एक डॉक्टर, एक दादी की उम्र की महिला, उस मौत का तमाशा देख रही थी। खैर फिर दीपा ने आखिरी वक्त में अपने भाई अनुज गुर्जर को फोन किया। अनुज भागा भागा आया। उसने जलते हुए घर में घुसने की कोशिश भी की। वो खुद झुलस गया, बेहोश हो गया, लेकिन वो अपनी बहन और भांजे को नहीं बचा पाया। दीपा और नन्हा शौर्य दोनों जिंदा जल गए। दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पुलिस आई, जांच हुई, स्पिरिट की बोतल मिली। डॉक्टर सीमा और उनकी सास सुलेखा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सुदीप को भी सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल भेज दिया गया। यहां तक तो लगा कि कानून अपना काम कर रहा है, इंसाफ मिल गया। लेकिन हमारे देश का कानून कभी कभी बहुत धीमा और कभी कभी बहुत लचीला हो जाता है। सिर्फ 6 से 8 महीनों के अंदर एक एक करके तीनों जमानत पर बाहर आ गए। डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर सीमा, सुलेखा अब वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, जैसे 2 लोगों की जान की कोई कीमत ही ना हो। लेकिन एक शख्स था जिसकी आंखों में वो आग अब भी जल रही थी, और वो था अनुज गुर्जर, दीपा का भाई। अनुज जो पहले अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि कातिल खुलेआम घूम रहे हैं तो उसका गम बदले में बदल गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अनुज कोई दूध का धुला नहीं था। 16 साल की उम्र में वो जुवेनाइल जेल जा चुका था। उस पर फायरिंग और लूट के केस थे। शुरुआत में उसका मकसद था बदला, लेकिन धीरे धीरे मकसद बन गया पैसा, यानी कि एक्सटॉर्शन। अनुज ने डॉक्टर सुदीप को धमकाना शुरू किया, 50 लाख दो तो गवाही नहीं दूंगा। डॉक्टर ने पैसे दिए, केस कमजोर हो गया, लेकिन अनुज का लालच बढ़ता गया। 50 लाख, फिर 1 करोड़, और फिर उसने मांग लिया वो हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर सुदीप का हॉस्पिटल। उसने उससे कहा कि वो उसके नाम पर कर दे, और डॉक्टर सुदीप ने सीधा इनकार कर दिया। और यहीं से अनुज ने फैसला किया कि अब पैसा नहीं, अब जान लूंगा। उसने अपने साथी महेश कसाना और भोलू पहलवान के साथ मिलकर साजिश रची। उसे पता था कि डॉक्टर सुदीप और सीमा अक्सर शाम को जहरवीर बाबा के मंदिर जाते हैं। उसने रेकी की और तारीख तय की गई 28 मई 2011। उस दिन अनुज ने लाल गमछा बांधा अपने मुंह पर। महेश बाइक चला रहा था, हथियार लोड किए गए और वो निकल पड़े मौत का खेल खेलने। शाम के करीब 4:45 हुए थे। डॉक्टर सुदीप और सीमा अपनी क्रेटा कार में थे, रिलैक्स थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका अतीत एक बाइक पर सवार होकर उनका पीछा कर रहा है। नीम द गेट इलाके के पास बाइक कार के आगे आती है। कार रुकती है, अनुज उतरता है। डॉक्टर सुदीप शीशा नीचे करते हैं, शायद उन्हें लगा कि कोई जानकार है, और तभी अनुज अपनी बंदूक निकालता है। पहली गोली सीधे डॉक्टर सुदीप के सिर में, दूसरी गोली डॉक्टर सीमा के सीने में, और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग। भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग यहाँ वहां दौड़ने लगे, लेकिन अनुज ने हवा में कट्टा लहराया, फायर किया और बड़े आराम से वहां से फरार हो गया। डॉक्टर सुदीप की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर सीमा ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। सिर्फ 38 सेकंड में, जी हाँ, सिर्फ 38 सेकंड में अनुज ने अपनी बहन और भांजे की मौत का हिसाब बराबर कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, बाइक ट्रेस हुई, भोलू पहलवान पकड़ा गया, और आखिरकार 13 जून को धौलपुर से अनुज भी गिरफ्तार हो गया। आज वो सभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जीत किसकी हुई? किसी की नहीं। दीपा गलत रास्ते पर चल रही थी, जान गंवाई। शौर्य, वो बच्चा जिसे पता भी नहीं था कि दुनिया क्या है, वो मारा गया। डॉक्टर सुदीप और सीमा अपने झूठ और गुस्से की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। उनके बच्चे संयम और साक्षी, सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी। एक झटके में माँ बाप दोनों चले गए और वो अनाथ हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता जरूर है। डॉक्टर सीमा ने अगर कानून का सहारा लिया होता तो आज वो शायद जिंदा होती। डॉक्टर सुदीप ने अगर झूठ का महल ना खड़ा किया होता तो उनका परिवार आज भी बहुत खुशहाल होता। और अनुज अगर वो लालच में ना पड़ता तो शायद इंसाफ का तरीका कुछ और होता।
ये कहानी एक चेतावनी है कि जब हम दूसरों की जिंदगी से खेलते हैं तो अक्सर बाजी अपनी ही जान की लग जाती है। अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया हो तो अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही सच्ची घटनाएं कहानी की शक्ल में सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किलर कहानियां चैनल को। अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का हैंडल है किलर कहानियां। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच के साथ। अपना प्यार और कीमती वक्त देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।